नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनम्। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। समय की अधिकता के कारण और हमारे बैठने की भी एक सीमा है, मस्तिष्क में कुछ ग्रहण करने की भी कुछ सीमाएं होती हैं। समय की मर्यादा रखते हुए मैं अपनी कोई बात आप तक पहुंचाता हूं। सबसे प्रथम, जहां पर हनुमान जी की स्थापना हो, उस बलवती तपस्थली प्रेरणास्पद इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हिंदू जन जागरण की स्थापना की। ऐसे महामना, ऐसे पूज्य चरण, पवित्र कीर्ति श्री जयंती आठवले को मैं प्रणाम करता हूं। अभी हमने बहुत ओजस्वी राष्ट्र से जुड़ा हुआ एवं वास्तव में जिनके हृदय के अंदर बहुत वेदनाएं हैं, उन्होंने अपनी वेदनाओं को अभिव्यक्त किया। ऐसे हमारे डॉक्टर नीलेश जी को मैं नमन करता हूं। अभी आपने सबसे पहले उद्बोधन के रूप में कैसे हिंदू जगे, कैसे हिंदू राष्ट्र बने, उसकी प्रेरणा के लिए हमको हमारे डॉक्टर चारुदत्त जी ने हमें उपदेश दिया है। अनुराग जी एक दार्शनिक, तत्वज्ञ एवं भारतीय अर्थ ग्रंथों के विद्वान हैं। जो भी आपने हमें शिक्षा दी उसके लिए भी अभिनंदन करता हूं। अभी महाराष्ट्र ने आपको अनेक प्रकार से अनेक ऐसे विषयों से परिचित कराया। मैं महाराज जी को भी नमन करता हूं। 100 वर्ष का इतिहास आपको न्याय नहीं देगा, अधूरा इतिहास है, केवल अंग्रेजों का इतिहास है। 1000 वर्ष की बात करेंगे तो मालूम पड़ता है ये मुगलों का इतिहास है, वो इतिहास नहीं है। अभी मैं उस बिंदु पर जाऊंगा। 2000 वर्ष तक आप इतिहास पढ़ते हैं तो सच में आप भारत को नहीं पढ़ते हैं, हिंदू राष्ट्र को नहीं पढ़ते हैं, आप आगंतुक आक्रांताओं को पढ़ते हैं। आप इनके इतिहास को जानते हैं। उससे पहले जो 5000 वर्ष के बाद जो करोड़ों साल तक जो इतिहास रहा है, जो हमारे युग पुरुष, हमारे अवतारी पुरुष, आदर्श पुरुष भगवान श्री राम एवं क्रांतिकारी भगवान श्री कृष्ण के संदेश को यदि कोई जानना है तो आपको 5000 साल से पूर्व का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। वर्तमान इतिहास से आप हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं कर सकते हो। ये मैं बहुत सोच समझकर आपकी बात रख रहा हूं। और जब महाराष्ट्र से कोई क्रांति निकलेगी हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो ये महाराष्ट्र इसका केंद्र बिंदु बनेगा और हमारे छत्रपति शिवाजी की तलवार चमकेगी। अब मैं सबको प्रणाम करता हुआ इस बिंदु पर आता हूं। मैं अब समस्याएं आपके सामने नहीं रखूंगा। समस्याओं से समस्याएं बढ़ती हैं, मनोबल गिरता है, किंतु जब कोई समाधान हाथ में आ जाए, समाधान यदि हमारे पास हो और समझ में आ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपनी संभावनाओं का स्मरण करिएगा। हिंदू एक ताकत है। लोग बोलते हैं जैसे हनुमान जी की ताकत छिपी हुई थी। हर हिंदू 100 दुश्मनों पे भारी हो सकता है
जैसे कोई अमर सिंह राठौड़ जैसा कोई वीर पैदा हो, जिसके पास अपना कोई धर्म नहीं, अपने पास कोई वैदिक शिक्षा नहीं अर्थात भारतीय शिक्षा नहीं, जिसके पास में अपनी कोई सभ्यता नहीं, अपनी कोई संस्कृति नहीं और जीवन में अपना कोई व्यवहार नहीं, क्या परिचय देगा वो व्यक्ति? हर व्यक्ति का अपना एक परिचय है, देश की अपनी एक पहचान है और वो है सनातन धर्म। हमारी वैदिक शिक्षा जो ऋषि शिक्षा है, हमारी सभ्यता। आज देखा जाए तो मैं यही देख रहा हूं आपकी सभ्यताओं को मंच पर कि कुछ भारतीय सभ्यताएं अभी जीवित हैं। सभ्यता बाहर होती है जो केवल देखने के लिए होती है, किंतु संस्कृति आपके भीतर होती है जो अपनाने के लिए होती है, जो देश का निर्माण करती है। हमें आज खतरा जो महसूस हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो छोटी छोटी भूलें हुई हैं, इस भूलों को सुधारना। अतीत को इसलिए याद करते हैं कि अतीत को केवल स्मरण मत करो, अतीत में हुई भूलों को सुधारो। यदि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार घोरी को परास्त किया, किंतु घोरी ने क्या दिया? इस अतीत को आप क्यों याद करते हो? इसको दोहराते रहोगे? अब ये 17 बार भूल पृथ्वीराज चौहान कर सकता है कि तो वर्तमान महाराष्ट्र की धरती के ऊपर का कोई मराठा अब दोबारा ये भूल नहीं कर सकता है, उसको दोबारा माफी नहीं दे सकता है, ये क्षमा के योग्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, जहां मैं इशारा कर रहा हूं याद रखिएगा, ऐसे लोगों को एक बार भी क्षमा नहीं देनी चाहिए, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो भारतीय कानून हो। यदि भूल तो भूल, एक बार भी कोई अत्याचार करता है, भूल करता है, तो दोबारा भूल करने का मौका मत दीजिएगा। और चोर को नहीं, चोर की मां को मारो ताकि चोर पैदा ही ना करे। शायद मेरा इशारा समझ गए होंगे। मुसलमान उतने दुश्मन नहीं है, किंतु जो मुसलमानों को जो व्यक्ति अपना सहारा देता है, सहयोग देता है, इनको खड़ा कर देता है ताकत के लिए। ये जो हमारे भारत में रहने वाले जो कहलाने के हिंदू हैं, मुखौटा भले हिंदू का हो, जाति भले हिंदू की हो, किंतु इनके रोम रोम में कोट कोट कर मुसलमान का डीएनए भरा हुआ है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। शायद समझ गए होंगे देरी क्या हो रही है। ये देरी आपके कारण नहीं हो रही है, किंतु आपके कुछ लोगों ने चुनकर ऐसे अधर्मी, क्रूर, हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी, देवी देवताओं के विरोधी, राम और कृष्ण के विरोधी ऐसे लोगों को आपने चुनकर उनको आगे खड़ा किया है। सुविधा हमारे धन से उनको मिलती है और वही हमारा विरोध करते हैं। आज ये विरोध को मिटाने की ताकत आपके पास है। यदि वो समाधान आपने नहीं समझा तो आप नारे लगाते रहिए। मैं नारों के विरोध में नहीं हूं, कि तो नारों के भीतर में एक जो संवेदना छिपी हुई है, इसको भी तो आपको समझना पड़ेगा। बीच में मैं थोड़ा सा विषय बदलता हूं। हिंदू राष्ट्र क्यों? कोई कारण तो होगा। अब हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं? इसका कारण यह है कि हिंदू उस वही परिचय है जो कहते हैं कि धर्म विश्व मानव की अमर संस्कृति का नाम है, और उस अमर संस्कृति को यदि कोई जीता है तो ये केवल हिंदू जीता है। याद रखिएगा, हिंदू राष्ट्र क्यों? हिंदू के अंदर वास्तविक जीवन है, प्राकृतिक जीवन है,
कृष्ण संस्कृति, राम संस्कृति, ऋषि संस्कृति को यदि कोई सिर पर लेकर जीता है तो ये केवल और केवल हिंदू है। अब हिंदू को केवल जाति कहकर छोटा मत करिएगा, पूरा विश्व हिंदू है। यदि वो हिंदुओं की विचारधारा से जुड़ जाता है, इसके पास में अपना अनुशासन मैंने यहां देखा, यहां प्रारंभ हुआ, दीप प्रज्वलित हुआ, उसके बाद कितना शिष्टाचार पूर्वक, कितना अनुशासन और कितनी संस्कृति पूर्वक, कितनी शालीनता पूर्वक इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया। मैं तो प्रभावित हो गया। इतना बड़ा अनुशासन, इतनी बड़ी सुव्यवस्था, इसका कारण मैं हिंदू हूं। ये हिंदू के पास है और किसी और के पास नहीं है। आप यदि किसी और जाति का नाम ले लो, देखिए हिंदू शांत है, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू अहिंसक है, हिंदू धार्मिक है, हिंदू दयालु है, हिंदू के अंदर ममता है, हिंदू के पास भाईचारा है, हिंदू के पास सब कुछ है, उसके पास भगवान की शक्ति भी है। किंतु जो अहिंदू हैं, ये क्रूर है, याद रखिएगा, बिल्कुल आपके विरोधी। जो विरोधी तत्व होते हैं, इस समय सरकार के अंदर भी जो विपक्ष नाम है ना, समाप्त हो गया। विपक्ष तो उसको बोलते हैं कि सत्ताधारी सरकार यदि कोई राष्ट्र के निर्माण में भूल करती है, इस भूल को मैं अपनी ताकत देकर राष्ट्र का निर्माण करूंगा, राष्ट्र का विकास करूंगा, उसी का नाम विपक्ष है। तो इस समय के विपक्ष का नाम क्या दोगे? विरोध। विरोध और विपक्ष में बहुत अंतर है, ये समझने की जरूरत है। चूहा घर में घुस जाता है तो नया कपड़ा भी काटता है और पुराना कपड़ा भी काटता है, उसको केवल काटने से मतलब है। इस समय पर विरोधी लोग केवल काटते हैं। योगी और मोदी कितनी भी राष्ट्र निर्माण की बात करके, विकास की बात करके, हिंदू संगठन की बात करके भारत को आगे विश्व के निर्माण में भारत का सहयोग लेना चाहते हैं, किंतु ये विरोधी चूहा बनकर योगी और मोदी की हर एक बात को, जो अच्छी हो या बुरी हो, काटने से मतलब है। इनको तो केवल काटना है, बनाना नहीं है, समझ जाइएगा। यदि आज भी हम ना समझ बने रहे, आश्चर्य की बात है। वो लोग अंगुलियों से गिने जा सकते हैं, अधिक नहीं है। जहर की एक बूंद पर्याप्त है दूध को जहरा बनाने के लिए, जहर बहुत नहीं चाहिए। अरे हिंदू, आप दूध की मात्रा हो, किंतु ये जो विरोधी लोग जहर बनकर आपके साथ जो रह रहे हैं, आपके दूध को, आपके राष्ट्र को जहरीला बना रहे हैं। अरे कोई भी जहरीला सांप होता है, उसके फन को कुचल दिया जाता है। यदि जीवित छोड़ दोगे तो आज नहीं तो कल फिर तुम्हें डसेगा। और इस समय तो आप देखते हैं जगह जगह डस रहे हैं। ऐसे समय पर हमारे सूत्रों को याद करिए जो ऋषियों के द्वारा दिए हुए हैं। उत्तिष्ठद्धम जागृतद्धम अग्निदम इच्छति भारता। हे भारतीयों, उठो, जागो, अपने लक्ष्य को पहचानो और लक्ष्य तक पहुंचो। जब तक हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे, हिंदू राष्ट्र की पूरी स्थापना नहीं करेंगे, आप कैसे रुक सकते हो? कैसे सो सकते हो? अरे करवटें बदलनी पड़ेगी। जब हिंदू का एक एक बालक रात को सो न सके, तब ये सूत्र काम आता है कि जब तक हिंदू राष्ट्र बना नहीं लूंगा, मेरी अपनी व्यक्तिगत, मेरी भावना और मेरी ताकत है। हर व्यक्ति ताकत बनकर उभरेगा तो याद रखेगा, व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से ही राष्ट्र बनता है। आप राष्ट्र की एक इकाई हैं, किंतु हम तो व्यक्तिगत, बस कोई मेरे मुखौटों को पहचाने, कोई मेरे को गले में हाल डाल दे, कोई मेरा तिलक कर दे, लोग मेरे को पैसा दे दें, मेरी पूजा करें, मैं सिमट कर
पूरे राष्ट्र को मैंने एक मैं बनाकर छोड़ दिया, अर्थात कमजोर बना दिया। उठो, अपने मैं को व्यापक करो, राष्ट्र बना दो, अपनी पहचान, मैं भारत हूं, मैं हिंदू हूं। बाकी सब परिचय बहुत पौना है, आपको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा। यदि केवल मैं ब्राह्मण क्षत्रिय की बात करूं तो टुकड़े हो जाएंगे, किंतु हिंदू की बात करूंगा तो हम एक हो जाएंगे, भारत की बात करूंगा हम एक हो जाएंगे। मूल में ये व्यवस्थाएं हैं भेदभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। यदि कोई ब्राह्मण कुकर्म करता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, इसको ऊंची गद्दी पे बैठने का क्या अधिकार है? और कोई शूद्र यदि भगवान का भक्त है, परोपकारी है, कोई व्यसन नहीं है, दुराचारी नहीं है, सात्विक है, इसको क्यों नीचे बैठा दिया जाए? इसको भी सम्मान मिलना चाहिए, तभी भेदभाव मिटेगा। इस भेदभाव के कारण दूरियां पैदा हो गई। इस समय हमारा देश दो भागों में बंटने जा रहा है। पहली बार बटा तो याद रखिएगा केवल छटा है, बटा नहीं है। पेड़ को जब ऊपर से काट देते हैं, छांट देते हैं, तो एक ही जगह पर 10-10 इसमें से अंकुर निकल आते हैं। ये छटे हैं, बटे नहीं है, याद रखिएगा। और छटने पर आप देखते हैं जहां 3 करोड़ थे और 30 करोड़ तक पहुंच गए हैं, किंतु याद रखिएगा अभी भी हम 100 करोड़ हैं। एक साथ एक मत संगच्छदम संवदद्धम संभो मनांसी जानतम। एक साथ कदम से कदम मिला के चलो। तो यहां तो केंकड़ा न्याय है। केंकड़े को एक व्यक्ति केंकड़ा पकड़ने के लिए एक बाल्टी में केंकड़े डाल रहा है, फिर दूसरे पकड़ने जा रहा है, तो एक ने पूछा, अरे तू दूसरे लाएगा तब तक तो सब भाग जाएंगे। अरे तू नहीं जानता है केंकड़ा न्याय को? ये जो केंकड़े है ना, एक केंकड़ा ऊपर जाएगा तो दूसरे कांकड़े उसकी टांग खींच के नीचे लाएंगे, ऊपर चढ़ने नहीं देंगे, बाहर निकलने नहीं देंगे। हमारे यहां पर भी एक केंकड़े जो हमारे अपने हैं, हमारा उत्थान नहीं चाहते हैं, हमारा मनोबल गिराते हैं, हमारे राष्ट्र को कमजोर करने की नीतियां लाते हैं। इस समय पूरे भारत के अंदर बंगाल को याद करोगे, बांग्लादेश को, तो मालूम पड़ता है कौन है बचाने वाला। आखिरकार आश्चर्य होता है कौन मार रहा है। गलत नीतियां मान रही हैं। बोलना तो बहुत है, अब मैं समेट कर मूल धारा पे आता हूं, क्योंकि जब दो भागों में बट ही रहा है, बांट दीजिए, नया तो मत दीजिए। यदि वो बटना चाहते हैं, इस देश के अंदर अपनी अलग से पहचान बनाना चाहते हैं, वो पहले ही पहचान बना चुके हैं। जाइए पाकिस्तान, ये तुम्हारी भूमि तुमको दे दी है, रुपया भी दिया, भूमि भी दी, वहां बसो। किंतु अब मैं क्या कहूं, हमारे पूर्व के प्रथम जितने भी राजनेता रहे, जो भूल की और जो जहर का बीज बोया, आज हम लोग काटते काटते थक जाते हैं। मैं संविधान को पूछता हूं, क्या हम अपनी लिखी बात को काटते नहीं? हम जब पत्र लिखते हैं, कोई गलत बात हो जाए तो नहीं काटते? यदि संविधान के अंदर पूर्व सत्ता के लोलुप लोगों ने इन मुसलमानों के पक्ष में जो न्याय दिया, जो गलती की, ये भारतवर्ष किसी एक नेता का नहीं है, ये सारे नागरिकों का एक पूरा राष्ट्र है। हम सबका भारत है, हम सबकी आवाज उठनी चाहिए। यदि जो पहले किसने भूल की है, इस भूल को सुधार लो। क्यों इनको अधिकार दे दिए हैं? जहां हाथ रखे वो उनका हो जाए। ये अधिकार किसने दिया है? एक केवल उन्हीं लोगों ने जो केवल कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। इनको राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, मानवता से कोई लेना देना नहीं है, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो केवल सत्ता पर बैठने के लिए, चाहे चोरों को, डकैतों को, क्रूर को
आतंकवादियों को, चाहे कसाईयों को, इनको यदि सत्ता दी जाए या उनका मत लिया जाए तो उनकी रक्षा करके वो सत्ता पे आना चाहते हैं। जो ऐसे भूखे भेड़िए सत्ता पे आने चाहते हैं उनको उखाड़ने का केवल एक ही उपाय है। अब मैं मूल पर आ जाता हूं। अब महापुरुष हैं, विद्वान हैं, अब सब लोग विचारक हैं, चिंतक हैं। ये भूल कहाँ होती है? हम लोग या तो आजादी को नहीं समझे, अथवा हम गणतंत्र, जिसको प्रजातंत्र, जिसको लोकतंत्र कहते हैं, उसको हम नहीं समझे। लोकतंत्र का राजा भारत का हर नागरिक होता है, हमारा वो मंत्री होता है। नागरिक बेचारे उनको राजा मानते हैं। यदि राजा मंत्री को राजा मानेगा, सुधार कैसे होगा? भारत का हर नागरिक राजा है। ये हमारे कर्मचारी हैं। और कर्मचारी क्यों? क्योंकि वो लोकतंत्र है। ये कोई सामंतवादी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बने, नहीं। यहां तो लोकतंत्र के द्वारा, आपके द्वारा ही प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी, तंत्री चुना जाता है। तो मूल इनको वहां तक पहुंचाने वाले कौन हैं? अब हाथ उठाकर बोलिए, कौन है? हम हैं, आप हैं। ये तो याद रखिएगा। अभी 2 दिन पहले एक धर्म संसद बनी थी, उसमें मैंने एक आवाज लगाई थी। योगी जी बोलते हैं हम बटेंगे नहीं तो हम कटेंगे नहीं। क्या सुंदर नारा है। हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हम और आगे बोलते हैं हम कटेंगे नहीं, हम बटेंगे भी नहीं, किंतु हम लोग अपने हाथ में वोटों की तलवार लेकर उनको काटेंगे। यदि ये समझ आपके भीतर आ गई, कौन रोकेगा हमको? कौन? हम लोहे की तलवार की बात करते हैं, जो कोई हमें रोकेगा? हमारे पास में लोहे की तलवार की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र के अंदर वोटों की तलवार चलती है। वोट चलते हैं, आपके विचार चलते हैं, आपका मत चलता है। जब आपके हाथ में सत्ता दे दी है तो आपके घर के मालिक बनने के लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है। जितनी मस्जिदें हैं हमारे मंदिर हैं। ये भारत की पूरी भूमि, बल्कि अखंड भारत की समस्त भूमि हमारी है। किंतु ये बिखर क्यों गई? क्योंकि हम बिखर गए। यदि हम एक मत हो जाते हैं, आपको पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है। पत्थर तो अनपढ़ लोग उठाते हैं। अरे जिसको कमाना नहीं आता है, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, करेंगे क्या? वो पत्थर तो उठाएंगे, उनके पास अपनी समझ नहीं है। किंतु हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, विचारक हैं, विद्वान हैं, हम ऋषि महर्षियों के संतान हैं और राम कृष्ण के भक्त हैं। हमें अपनी ताकत को पहचानी है कि लोकतंत्र चिल्लाने से नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा। कब से चिल्ला रहे हैं, कितने नारे लगाते जा रहे हैं, किंतु जब अंगुली की ताकत आपको दी जाती है, उस समय पर हम भूल करते हैं। वो लोग कतार बंद खड़े हो जाते हैं। कौन है वो? जो हमारे धन से वो लोग आजीविका चलाते हैं। हमारे दिए रोटी के टुकड़ों पर वो जीते हैं। मुफ्त की रोटी लेते हैं, मुफ्त का राशन लेते हैं, मुफ्त की बिजली लेते हैं, सब कुछ मुफ्त में। अरे पसीना बहा के 2 रोटी खा के देखो। जो व्यक्ति पसीना बहा के 2 रोटी अपने पेट की भूख नहीं मिटा सकता है, वो देश को उन्नत कैसे बना सकता है? मालूम पड़ता है तो भिखमंगों की दुनिया होती जा रही है। यहाँ भिखारी बढ़ते जा रहे हैं। अरे देने से नहीं, भिखारी भी यदि ये कह दे, जिस देश का भिखारी, मुझे 2 रोटी मांगने से नहीं चाहिए, तुम्हारे दिए 2 रुपया नहीं चाहिए, मुझे मेहनत दो, पुरुषार्थ दो, उद्योग दो, मुझे पसीना बहाकर 2 रोटी दो। यदि भिखारी भी ये भाषा का प्रयोग करेगा, वो देश, ये देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता है। किंतु भूले हमारी हुई।
और आपके बदले बिना राष्ट्र बन नहीं सकता है। इसलिए मैं भावुकता में आपके साथ खड़ा हुआ हूं। शायद मेरे विचारों से आप सहमत होंगे, आप मेरे विचारों को समझेंगे। अब शादी ब्याह में आप लोग घर घर जाके गिड़गिड़ा के अपने ब्याह में सबको शामिल करते हो। ऐसे ही समय पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो जो आपके परिचित हैं, अगल बगल में जो हैं, इन सबको बुलाकर कहिएगा कि हिंदू राष्ट्र को बचाने वाली सत्ता को आपको चुनना है, ताकि हम लोग हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभिवादन करता हुआ वाणी को विराम देता हूं।